हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिक एजुकेशन के चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री 12th क्लास केमिस्ट्री, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले इसका पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पार्ट नंबर 4। यह वीडियो जो है आपके इस चैप्टर के जो कोलराउस का नियम पढ़ना, उस कोलराउस के नियम का जो है सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक वीडियो होगा। और अब ये वीडियो शुरू से लगातार देखते हैं तो आप कोलराउस के नियम के मामला आपको नहीं होगा, जो अगला वीडियो आने वाला आपका पार्ट आने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले इस वाले वीडियो को। हम लोग इस वीडियो का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा, जो पहले 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उस टॉपिक का नाम है प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध मतलब कहने का अर्थ हो गया कि एक मान लेते हैं कि आपके पास एक चालक तार है। चालक तार। अब इस चालक तार में जो है मान लेते हैं कि यही चालक तार है मार्कर, और इस चालक तार से करंट प्रवाहित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लगाते स्विच। क्या लगाया था? स्विच। तो ऐसे ऑन करते ऑफ करते तो ऐसे तो होता है, मतलब ऑन करते हैं तो फिर से करंट प्रवाहित होने लगता है, ऑफ करते करंट प्रवाहित नहीं होता। तो वह जो स्विच जो है वह विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता तो है। ऐसे जा रहा विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, करंट का प्रवाह हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्विच लगा देंगे। यहाँ से अगर ऑन करेंगे फिर ऑफ करेंगे हम लोग, तो ऑन करेंगे तो जो है करंट प्रवाहित होने लगेगा, ऑफ करेंगे तो करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो यह जो क्या कर रहा है स्विच की, यह जो है धारा जो प्रवाह हो रहा है उसको रोकने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये जो रोकने वाला जो है जो पार्ट है, जो स्विच है, ये एक तरह का प्रतिरोधक है। क्या चीज है स्टूडेंट्स? प्रतिरोधक। अब प्रतिरोधक का जो काम क्या है कि वह जो है करंट जो प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको रोकने का काम कर रहा है। तो रोकने की इस खास जो गुण है उसमें, उस गुण को हम लोग कह रहे हैं क्या चीज? प्रतिरोध। कि जो करंट के प्रवाह को क्या करता है? रोकता है। मतलब विद्युत धारा का प्रवाह को जो रोकने का जो काम करता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? प्रतिरोध। जैसे आप समझ सकते हैं कि मतलब जो है आदमी कोई है और आदमी जो है वह मिठाई बनाता है, तो वह आदमी ए ही है। मान लेते हैं कि वो मोहन है, तो मोहन जो मिठाई वाला है, तो उस आदमी का नाम मोहन है, लेकिन उसका खास गुणधर्म मिठाई बनाना है, इसलिए मिठाई वाला कहलाता है। तो ऐसे वह आदमी है प्रतिरोधक, लेकिन उसमें जो है खास गुण क्या है कि वह जो है विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का काम करता है, इसलिए उसका अलग गुण है। वह गुण जो है उसमें, वो गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध। अब इस प्रतिरोध का जो है सिंबल आप पढ़िएगा स्टूडेंट्स, यह होता है आर, कैपिटल आर, और इसका ऐसे मात्रक होता है, ऐसे मात्रक की बात करते हैं तो यह होता है ओम, जिसका संकेत होता है ऐसे। तो यह हो गया जो है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध से ही जो है रिलेटेड एक वर्ड है जिसका नाम है चालकत्व। स्टूडेंट, चालकत्व का जो सिंबल होता है यह होता है जी, कैपिटल जी, और कैपिटल जी इक्वल टू होता है 1/r। तो 1/r मतलब आने का अर्थ हो गया कि 1 प्रतिरोध। r का भी देखें कि इसका सिंबल किसका होता है? प्रतिरोध का। तब 1/r है मतलब प्रतिरोध का उल्टा। तो आप चालकत्व मतलब कह सकते हैं कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का क्या चीज? व्युत्क्रम। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं क्या चीज? चालकत्व। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? चालकत्व। अब चालकत्व तो 1/r है, मतलब 1/r है, तो 1/r है तो 1/r। r मतलब इसका ऐसे मतलब क्या हो गया? ओम। तो 1/ओम मतलब कह सकते हैं प्रति ओम, प्रति ओम। तो यही इसका ऐसे मात्रक होता है चालकत्व का क्या? प्रति ओम। प्रति ओम को हम लोग कहते हैं महो। क्या कहते हैं? महो। या महो को हम लोग कहते हैं सीमेंस। इसका सिंबल होता है कैपिटल एस। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हमेशा यह किसी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चालकत्व का ऐसे मतलब क्या होता है? प्रति ओम या महो या क्या चीज? सीमेंस। तो यह था प्रतिरोध। अब प्रतिरोध की व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? चालकत्व, जिसका सिंबल हो गया सी, ऐसे मात्रक हो गया प्रति ओम या महो या क्या चीज? सीमेंस। तो यह था आपका स्टूडेंट्स प्रतिरोध और क्या चीज? चालकत्व। आप इसको एक बार देख सकते हैं। प्रतिरोध मतलब कहने का अर्थ है कि जो है कोई चालक तार विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है, उस प्रवाह के जो विरोध करता है, उसको रोकने का जो काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? प्रतिरोध। और इसका उल्टा हो गया दोनों चालकत्व। ऐसे डिफिनेशन कोई खास बात नहीं, आप समझ सकते हैं। इसका नोट्स की जरूरत पड़ेगा तो हमारे जो है जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड वर्ड है, जो हमारा है प्रतिरोधकता। अगला टॉपिक का नाम है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का जो है सिंबल आप जानते हो, यह होता है रो।
क्या होता है रो। और आप जो है 10th क्लास में पढ़ेंगे ऐसा फॉर्मूला कि R इक्वल टू होता है रो L अपॉन में क्या चीज ए, रो L अपॉन में ए, मतलब यहाँ पे अगर रो का वैल्यू निकालेंगे तो यह होगा R A अपॉन में क्या चीज L। यहाँ पर कोण क्या है, R मतलब जानते हैं यह प्रतिरोध है, A मतलब क्षेत्रफल है और L मतलब क्या लंबाई, A मतलब क्षेत्रफल है और L मतलब है आपका लंबाई और R आपका है क्या चीज प्रतिरोध। यह हो गया कहानी। अब आगे बढ़े हम लोग, तो इसका अगर किसी डिफरेंस निकालना चाहते हैं वो देख लेंगे एक बार कि अगर हम मान लेते हैं कि यह चालक तार है, ये चालक तार, इसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई L है और यहाँ पूरा का क्षेत्रफल कितना है A, और इसका अपना जो विरोध करने का जो है कि विरोध हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ जो है मतलब खोट तो होबे करेगा, प्रत्येक आदमी से कुछ खोट होता ही है। उसी तरह इसमें जो कुछ ना कुछ जो है विरोध करने गुण पाया जाएगा वो क्या है कार। तो अब क्या करते हैं, इसका लंबाई मान लेते हैं हम लोग 1 यूनिट 1 मीटर मान लेते हैं, और क्षेत्रफल मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। लंबाई 1 यूनिट है, क्षेत्रफल कितना 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर लंबाई 1 का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो गया तो आगे कहानी बढ़ाएं हम लोग, तो हमारा यह जो है रो इक्वल टू हो जाएगा R इनटू क्षेत्रफल मतलब कहने का अर्थ हो गया 1 यूनिट और लंबाई मतलब 1 यूनिट, मतलब कहने का अर्थ हो गया रो इक्वल टू भी कितना हो जाएगा R। और रो इक्वल टू R तब हुआ ना जब जो लंबाई 1 लिया, क्षेत्रफल कितना लिया 1 यूनिट लिया, मतलब 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर। इसका अर्थ यह हुआ कि चालक तार है और चालक तार की लंबाई अगर 1 होगा और क्षेत्रफल भी 1 होगा, एकांक होगा, तो उसका जो है जो R होगा उसके बराबर होगा। R मतलब हमारा प्रतिरोध, R मतलब क्या था प्रतिरोध। तो अगर चालक तार की एकांक लंबाई ले और एकांक क्षेत्रफल ले तो उसका जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या रो, और रो मतलब क्या प्रतिरोधकता कहते हैं उसको। तो यह होता है जो प्रतिरोधकता का डेफिनेशन बना सकते हैं हम लोग की। और एकांक लंबाई कोई चालक तार है उसका क्षेत्रफल भी एकांक है तो उसका जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं इसके ऐसे मात्रा कैसे निकाल सकते हैं। इसके ऐसे मात्रा निकालने के लिए जो क्या कर सकते हैं, R का ऐसे मात्रक हो गया ओम, जो थोड़े पहले पढ़े हम लोग। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट और लंबाई का होता है मीटर, तो मीटर से मीटर एक काट देंगे आप तो यहां से बच जाएगा ओम मीटर। यह हो गया ऐसे मात्रक किसका प्रतिरोधकता का। तो यह है आपका प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या चीज ओम मीटर, और यह इसका जो है क्या चीज फॉर्मूला RA अपॉन में कितना L। तो यह है माने ऐसे इसी सब के बारे में विशेषता जो ज्यादातर जो है फिजिक्स के चैप्टर में जो करंट चैप्टर पढ़ना वहां जाकर पढ़िएगा, यहाँ किसी भी यहाँ डिफरेंट टाइप का पढ़ना है और कुछ इसका कोई ज्यादा है नहीं यहाँ पे। अब इतना जान गए स्टूडेंट्स, तो इसी से रिलेटेड एक वर्ड है प्रतिरोधकता से रिलेटेड जिसका नाम है चालकता। क्या नाम है चालकता। चालकता का जो है सिंबल होता है कांपा। क्या स्टूडेंट्स होता है सिंबल कांपा। के थोड़ा डिजाइन टाइप का होता है, मतलब ये जो है कि जनरल जो लिखते हैं कि वह नहीं होता, इसमें थोड़ा डिजाइन हो जाता है, यह क्या होता है इस टाइप का, यह थोड़ा ऊंची थोड़ा बड़ा होता है। अब कांपा हो गया। अब कांपा जो होता है यह 1 अपॉन में रो के क्या होता है इक्वल, 1 अपॉन में रो के क्या होगा इक्वल। तो 1 अपॉन में रो के इक्वल होगा तो आप समझ सकते हैं 1 अपॉन रो मतलब करने का अर्थ हो गया 1 अपॉन रो मतलब क्या प्रतिरोधकता, रो मतलब हो गया प्रतिरोधकता। मतलब जो है इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं प्रतिरोध और जो है चालकत्व जो एक दूसरे के उल्टा था, उसी तरह से रिलेशन आ गया यहाँ भी प्रतिरोधकता और चालकता। कि प्रतिरोधकता जो होता है या चालकता जो होता है प्रतिरोधकता क्या होता है उल्टा होता है। उल्टा मतलब व्युत्क्रम होता है। चालकता किसका व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होगा उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज चालकता। तो चालकता मतलब 1 अपॉन में रो हो गया, तो यह कांपा इक्वल टू 1 अपॉन में रो हो जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके ऐसे मात्रा निकालेंगे तो 1 अपॉन में बात करते हैं तो 1 अपॉन में रो, तो रो का ऐसे मात्रा क्या निकाले हम लोग ओ मीटर, ओम और क्या चीज मीटर। तो ओ मीटर है इसका ऐसे मात्रा, तो 1/ओम मीटर है मतलब प्रति ओम हो जाएगा, आप प्रति क्या हो जाएगा मीटर, प्रति ओम और प्रति क्या चीज मीटर। अगर आपको थोड़ा सा
शुरू से लगातार वीडियो देखिएगा तो आपको मालूम चला होगा कि चालकत्व का ऐसे मात्रक था प्रति ओम, या इसी को लिख रहे थे हम लोग जो है सीमेंस। क्या लिख रहे थे हम लोग? सीमेंस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रति ओम को लिख सकते हैं सीमेंस, या सीमेंस प्रति मीटर भी कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं ना हम लोग। चालकता मतलब इसका प्रतिरोधकता का उल्टा है, तो 1/ρ है, रो का ऐसे मात्रक वो मीटर निकाले हम लोग, तो 1/ओम मतलब प्रति ओम, 1/मीटर मतलब प्रति मीटर। आप प्रति ओम को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज? सीमेंस, जो चालकत्व का ऐसे मात्रक था, और सीमेंस प्रति मीटर का है या प्रति ओम प्रति मीटर का है, ऐसे मात्रक किसका? कांपा का। और कांपा मतलब क्या? चालकता। तो यह कहानी है स्टूडेंट जो है चालकता का और प्रतिरोधकता, मतलब यह दोनों दूसरे क्या होता? उल्टा होता। तो यह है स्टूडेंट जो है प्रतिरोध, और फिर चालकत्व, और फिर प्रतिरोधकता, फिर क्या चीज? चालकता। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो एक बार पहले इतना तक का जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसको इरेज करते हैं हम लोग। सिर्फ ऐसे मतलब सर का याद रखेंगे हम लोग। तो चार्टा पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक होगा हमारा, वह है मोलर चालकता, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। मोलर चालकता। मोलर चालकता समझने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि हमने एक बर्तन ले लिए, इस बर्तन में 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। इलेक्ट्रोड मतलब जानते हैं छड़, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, और इसमें थोड़ा सा हम डाल दिए वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य। तो हमारे पास इलेक्ट्रोड है 2 ठो, और इस इलेक्ट्रोड में बर्तन में डाला हुआ वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य मतलब वही NaCl, KCl, EC टाइप का जो आयनीकृत हो जाता है विद्युत प्रवाहित करने पर, वह सब डाल दिया। अब हुआ क्या कि मोलर चालकता का डिफिनेशन टाइप का निकलेगा, तो वह क्या होता है कि हम जो है इस दोनों इलेक्ट्रोड जो है, इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी जो है हम लोग 1 सेंटीमीटर लेते हैं, एक आंक ले लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर। इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी जो है 1 सेंटीमीटर ले लिए हम लोग। अब इसमें जो वैद्युत अपघट्य है इसका मात्रा ले लेते हैं 1 ग्राम मोल। कितना मोल? 1 ग्राम मोल। तो इस वाले में जो है जो वैद्युत अपघट्य है, जो इसका तो NaCl है ना, तो NaCl तो टूटेगा ना, Na प्लस में Cl माइनस में जो भी होगा KCl होगा, तो KCl टूटेगा K प्लस में Cl माइनस में, ये टूटेगा इधर बात करने पर। तो अब जो है इसका अपना कुछ न कुछ चालकता होगा प्रत्येक का, जो है जैसे लकड़ी का चालकता अलग होता है, फिर लोहा का चालकता अलग होता है, फिर टीन का चालकता अलग होता है। उसी तरह आयन उसमें उपस्थित जो है कोई वैद्युत अपघट्य, उसमें जो उपस्थित जो आयन होता है उसका भी चालकता सबका अलग अलग होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी लिए हम 1 सेंटीमीटर, और इसमें जो डाले हुए पदार्थ उसका मात्रा ले लिए 1 ग्राम मोल। अब 1 ग्राम मोल लेने के बाद इसमें जो आयन जो आयनीकृत हो रहा है उसका जो चालकता होगा, जो आयन है उस आयन के चालकता को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर चालकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझिएगा ध्यान से। कुछ इस तरह से था कि यदि जो है इलेक्ट्रोड के बीच का जो है दूरी हम 1 सेंटीमीटर ले ली, बीच का डिस्टेंस, और इसमें जो है इसकी मात्रा अगर बात करते हैं तो इसका मात्रा हो गया हमारा वैद्युत अपघट्य का वह 1 ग्राम मोल। अब 1 ग्राम मोल होने के बाद करंट प्रवाहित किए, अब करंट प्रवाहित करने के बाद ये जो आयनीकृत हो गया वैद्युत अपघट्य NaCl KCl जो भी है प्लस माइनस में, और उसका जो अपना जो चालकता होगा उस चालकता को हम लोग कहेंगे क्या चीज? मोलर चालकता। मोलर चालकता का जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स वह होता है लेम्डा M। लेम्डा M, यह लेम्डा का सिंबल है इस तरह से, यह लेम्डा M। लेम्डा M जो होता है ना स्टूडेंट्स, यह लेम्डा M इलेक्ट्रोड जो है या आपका जो है जो बर्तन है उस बर्तन के जो है कांपा, कांपा मतलब चालकता, कांपा मतलब
क्या चीज, चालकता। चालकता और इस विलयन की जो है मोलर सांद्रता, ऊपर में हो गया आपका चालकता और नीचा हो गया आपका मोलर सांद्रता के अनुपात के क्या होता है, बराबर। इसका मान लेमडा एन, तो लेमडा एन का मान जो हुआ वह चालकता और मोलर सांद्रता के अनुपात के क्या हो गया, बराबर। इतना तक में आपको पता नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे हम इरेज कर लेते हैं और आप फिर से एक बार समझिएगा इस पूरे फॉर्मूला को। आपके पास लेमडा एन इक्वल टू आ गया कापा अपॉन में क्या चीज, सी। सी मतलब मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता मतलब मोलरता, मोलरता, मोलरिटी। मोलरिटी आप जो है विलियन चैप्टर में पढ़िएगा वहां पर। तो आप जो है अगर याद कीजिए तो यह कापा अपॉन में सी मतलब मोलर सांद्रता की बात करें तो वह क्या था, विलेय पदार्थ की मात्रा, ऊपर में मतलब मोल संख्या, अब बाई में जो है बट्टा में जो था वो विलियन का आयतन था। विलियन में क्या था, आयतन, मतलब कुछ इस तरह से था, वह था एन अपॉन में भी। एन अपॉन में क्या चीज, भी, किसका, मोलरता बराबर। तो यहां से इसको तोड़ेंगे हम लोग तो कापा अपॉन में ए हो जाएगा और ये भी कहां चल जाएगा, ऊपर। तो इस तरह से लेकर निकाल सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो है कापा इंटू में जो है भी अपॉन में क्या चीज है, यह फॉर्मूला बन सकता है आपका। यही फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला है किसका, मोलर चालकता। कुछ खास नहीं था, मतलब एक बर्तन है, 2 इलेक्ट्रोड है, इसका बीच का दूरी मान लिया हम लोग 1 सेंटीमीटर। अब इसमें जो विद्युत अपवर्तक डाला हुआ बर्तन में, उस बर्तन का जो है मात्रा मान लिया कितना, 1 ग्राम मोल। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करने के बाद यह आयनीकृत होगा, तो आयनीकृत जो होगा आयन का जो अपना चालकता होगा, उस चालकता को हम लोग कहेंगे क्या, मोलर चालकता। और जो मोलर चालकता का मान जो होता है, इस विलयन की जो है चालकता मतलब जो इलेक्ट्रोड है जो उसका चालकता और इस विलयन के मोलर सांद्रता के जो है क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। यह कहानी कुछ इस तरह से। हमको क्या करना है कि इसका ऐसे मात्रक निकल, ऐसे मात्रक निकलने को थोड़ा जगह चाहिए, हम इसको इरेज करेंगे। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप पहले इसको नोट्स कर सकते हैं, हम इसको इरेज करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स इरेज करते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेमडा एन इक्वल टू है कापा अपॉन में सी। कापा का ऐसे मतलब पहले पढ़े हम लोग, वह था हमारे पास सीमेंज प्रति मीटर। लेमडा एन का जो है बराबर में कापा अपॉन में सी है। कापा का ऐसा मतलब क्या था, सीमेंज प्रति मीटर। और यहाँ पर जो है सी का मोलरता का जो है जो मात्रक होता है वह होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो सीमेंज प्रति मीटर अपॉन में मोल, अब प्रति लीटर मतलब ऊपर चल जाएगा लीटर, बटा में लीटर ऊपर चल जाएगा प्लस में, तो सीमेंज प्रति मीटर। और आप जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू होता है, सॉरी मुझे ये थोड़ा सा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। मतलब कहने का अर्थ, लीटर का सिंबल निकालेंगे, मीटर चेंज करेंगे तो यह मीटर क्यूब में हो जाएगा, लीटर चेंज होगी मीटर क्यूब में। अब बाई में मोल, अब फिर इसको चेंज करेंगे तो सीमेंज -1 + 3 मतलब मीटर स्क्वायर, अब बाई में जो है मोल, अब फिर इसको चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा सीमेंज मीटर स्क्वायर और प्रति क्या चीज, मोल। यह होता है ऐसे मात्रक जो है मोलर चालकता का। आपसे एग्जाम पूछा भी जाता है कि मोलर चालकता कैसे मात्रक निकाल के बताइए, आप कैसे निकालिएगा। तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं था, हमारे पास कापा अपॉन में सी था। कापा का ऐसा मतलब हो गया सीमेंज प्रति मीटर, सबसे पहले पता है आपको हम लोग। तो अब उसके बाद सी है जो मोलरता, मोलर सांद्रता था हमारा, मोलरता था। मोलरता कैसे मतलब होता है, मोल प्रति लीटर, तो मोल लीटर ऊपर चला गया और लीटर को मीटर में चेंज कर दिए, समझ जानते हैं ये वाला रिलेशन से। और मीटर क्यूब -1 + 3 हो गया +2, अब फिर बटा मोल सी रह गया, ऐसे लिख रहे हैं। ये ऐसे मतलब हो गया। अगर सीजीएस मतलब निकालना चाहिएगा तो सीमेंज और मीटर को चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर और ये प्रति मोल, ये ऐसे रह जाएगा। यह कहानी है स्टूडेंट्स जो है मोलर जो है किसका, चालकता का। अब मोलर चालकता का जो है यह पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई विलयन है, उस विलयन में जो है मोलर चालकता का जो है संबंध जो है उसके सांद्रता किस तरह होता है, उसके चालकता के साथ किस तरह होता है, उसके
आयतन के साथ किस तरह से होता है यह सॉल्यूशन में पढ़ने वाले। उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, पहले इतना तक कि वीडियो को समझ में नहीं आ रहा हो, समझ में नहीं है आपको, बार बार 2 से 3 बार रिपीट करके देखिए तो उसे सबको समझ में आ जाएगा। तो पहले इतना तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स इसको इरेज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर चालकता और जो है तनुता जो होता है के बीच का संबंध हमको देखना। के बीच का संबंध, तनुता मतलब करने का अर्थ हो गया, तनु विलयन मतलब विलयन है, विलयन विलय पदार्थ की मात्रा जो है थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब थोड़ा मतलब ज्यादा होगा, विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे तनु विलयन। उसको हम देखने लगे रिलेशन में। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा सांद्रता का अर्थ। विलयन चैप्टर में पढ़िएगा तो सांद्रता मतलब होता है विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा और अपॉन में विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा, तो यह होता है सांद्रता। तो विलय देखा जाता है कि आप जो है आपके पास जो है पानी है, मान लेते हैं कि जो है 1 लीटर पानी है, जल है 1 लीटर, इसमें जो है एक 5 ग्राम हम 50 ग्राम चीनी घोले हुए हैं एक में, और एक में 1 लीटर पानी में ही जो है जो जल है हमारे पास उसमें 100 ग्राम चीनी घोले हुए हैं। तो 50 ग्राम 100 ग्राम वाला में जो है 100 ग्राम वाला का सांद्रता ज्यादा हो, बशर्ते जो है किसका, 50 ग्राम वाला, क्योंकि जो जैसे जैसे विलय पदार्थ की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो हमारे पास जो है इसका जो है क्या होगा, मान बढ़ेगा, सांद्रता का मान बढ़ेगा। यह कि आप एक लीटर पानी था उसमें एक 50 ग्राम चीनी घोले, एक में 100 ग्राम चीनी घोले, तो इसमें मिठास ज्यादा होगा, ऐसे मिठास क्या होगा, कम। तो जिसमें मिठास ज्यादा हो उसका सांद्रता क्या होगा, ज्यादा होगा। सांद्रता किस रूप में समझ सकते हैं आप लोग कि जिसका मिठास ज्यादा, मतलब मिठास थे मतलब विलय पदार्थ की मात्रा जो है जिसका ज्यादा होगा उसका जो है सांद्रता क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर विलय पदार्थ की मात्रा जो चीनी था उसका सांद्रता कम है, मतलब मात्रा कम है तो सांद्रता कम होगा। यहाँ पे 100 ग्राम ज्यादा है तो इसका सांद्रता क्या होगा, ज्यादा होगा। बस यह समझ गए तो अगला कहानी जो होने वाला है वो आप समझ सकते हैं आसानी से। कहानी क्या है समझिएगा ध्यान से कि आपके पास जो है विलयन है, विलयन में जो है विलयन है, आप विलयन मतलब जानते हैं विलय होता है और क्या होता है, विलायक होता है। विलय और क्या होता है, विलायक। हम क्या करते हैं कि विलयन की मात्रा जो है आयतन, उस आयतन का मान बढ़ा रहे हैं, आयतन के मान को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो आयतन के मान को बढ़ाएंगे हम लोग, किसके मान को, आयतन के। तो आयतन के मान बढ़ाते हैं तो उस विलयन की जो है विलय पदार्थ की मात्रा देखिएगा कि 1 लीटर पानी था, एक में 50 ग्राम जो है चीनी था, फिर 1 लीटर पानी था लेकिन एक में 100 ग्राम चीनी था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें चीनी ज्यादा घुला, चीनी क्या हुआ, ज्यादा घुला, तो मात्रा बढ़ा ना, विलयन की मात्रा तो बढ़ा। तो अब जो है आयतन बढ़ा रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसके जो छोटे से आयतन में, एकांक आयतन में जो चीनी घुल रहा वो ज्यादा घुल रहा, मतलब विलय पदार्थ की मात्रा क्या हो रहा, ज्यादा बढ़ रहा। तो अगर हम बात करें एकांक रूप में, प्रति एकांक आयतन में विलय कण की संख्या यहाँ देखिए ना चीनी कैसे बड़ा मिठास कि 1 लीटर पानी था 50 ग्राम घोले हुए थे और 1 लीटर पानी 100 ग्राम चीनी घोले हुए थे। तो हमारे पास विलयन की मात्रा बढ़ा ना, तो बढ़ने से क्या हुआ कि पानी था, पानी में चीनी घोले, तो एक में 50 ग्राम घोले हुए थे 100 ग्राम वाला में क्या होगा कि चीनी ज्यादा घुलेगा, विलय पदार्थ की मात्रा बढ़ेगा उसके अंदर। तो विलय पदार्थ की मात्रा बढ़ेगा छोटे से आयतन में न बढ़ेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि अगर आयतन बढ़ा रहे हैं हम लोग, मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो प्रति एकांक आयतन में विलय कण की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब थोड़े पहले पढ़े हम लोग और कहानी थोड़े पहले याद होगा आपको कि विलय पदार्थ की मात्रा बढ़ेगा, मतलब कहने का अर्थ हो गया कि विलयन की जो सांद्रता जो होगा आपका, सांद्रता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, सांद्रता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब सांद्रता से ही जो है रिलेटेड है हमारा जो है चालकता।
देखिए बहुत इम्पोर्टेंट कि पानी है, पानी में थोड़ा 10 ग्राम नमक घोल दिए। अब नमक घोले तो उसका जो है करंट जितना प्रभावित हो रहा वह, और एक पानी उतना ही है लेकिन उसमें 20 ग्राम चीनी घोल दिए, उसमें जो करंट प्रभावित करेंगे वह, तो आप अनुभव करेंगे कि 10 ग्राम और 20 ग्राम वाला में से 20 ग्राम वाला में करंट जो है ज़्यादा तेज प्रभावित होता है, मतलब उसका चालकता का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब सांद्रता अगर बढ़ रहा है तो चालकता का मान भी क्या होता है, बढ़ता। चालकता का मान भी क्या होता है, बढ़ता। अगर हम इसी का रिलेशन जो है देखें मोलर चालकता के साथ, देखें हमको देखना मोलर चालकता तो होता है सांद्रता, तो मोलर चालकता के साथ देखना। तो आपको याद हुआ कहानी कि हम लोग देखे थे थोड़ा देर पहले कि लेमडा एम का जो रिलेशन था, लेमडा एम इक्वल टू था कापा अपॉन में क्या चीज, सी। कापा अपॉन में क्या चीज, सी। मतलब लेमडा एम जो है इसका अनुपाती है किसके, सांद्रता, मोलर सांद्रता के। अगर मोलर सांद्रता के मान को बढ़ाएंगे तो इसका मान घटेगा, इसका मान घटाएंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका अर्थ यह होगा कि सांद्रता के मान बढ़ रहा है तो हमारा जो मोलर चालकता होगा, कौन चालकता, मोलर चालकता, इसका मान क्या होगा, घटेगा। इसका मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये दूसरे क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि आयतन अगर घटा रहे हैं तो प्रत्येक अंक आयतन विलय कण की संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और सांद्रता का मान भी घट जाएगा, चालकता का मान भी घट जाएगा, लेकिन मोलर चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यह था कहानी स्टूडेंट्स में मोलर चालकता और तन्यता के बीच का क्या चीज, संबंध। तो एक बार इसके एक्सरसाइज कर सकते हैं, और थोड़ा समझ में नहीं है तो इसको बार बार रिपीट कीजिए, समझ आपको आसानी से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो इतना ही रह देते हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कोलास का नियम। आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसे समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।